स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसके साथ साथ हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमने फॉर्मूले के माध्यम से इसे डिराइव ही किया था। एक बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर ना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है, विद्युत क्षेत्र लगती है, ये भी हमने कैलकुलेट किया। इसके साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि जब आपके पास बहुल आवेश हो, यानी अगर आपके पास जो है दो से ज्यादा आवेश हैं, उन बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश में इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। आज हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व। जब भी हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने क्या बात की थी? हमने ये कहा था कि हमारे पास कोई आवेश है, उस आवेश के कारण उसके चारों तरफ जो एरिया है, जिस एरिया तक अगर हम कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लेके आए, वो जो है एरिया में उस क्षेत्र में जो है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस एरिया में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। या किसी बिंदु पर जो है किसी आवेश के कारण बिंदु आवेश पर जो है फोर्स जो अप्लाई किया जाता है चार्ज पर, वही आपकी यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो इंटेंसिटी है उसका मान क्या है, यानी वो कितनी है और उसकी दिशा क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के माध्यम से आप इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर किसी चार्ज पर कितना फोर्स लगे, इसकी हम बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वह क्या दर्शाता है कि मैग्नीट्यूड क्या है, जो आपका चार्ज है उसके कारण जो फील्ड उत्पन्न हो रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये हमें किससे पता चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ही हमें पता चलता है। ठीक है। फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट R, यानी अगर हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पता है किसी बिंदु R पर, ठीक, वी कैन रेडिली कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि जो आपका फोर्स है उसकी दिशा क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड बाय एनी चार्ज Q नॉट हेल्ड एट दैट पॉइंट, यानी उस बिंदु आवेश पर जो कि उसके क्षेत्र पे या उसकी फील्ड पे रखा। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स जो आपका आवेश है उसके कारण जो फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, जो बल लगाया जा रहा है उसकी दिशा क्या होगी, उसका मान क्या होगा, वो हम किससे निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है। तो जैसे कि आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, किसी एक बिंदु आवेश पर जब उसे किसी बिंदु पे रखा जाता है तो उस पर कितना बल लगेगा ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से पता चलता है। इसके साथ साथ हम दिशा भी इसकी कैलकुलेट करते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक है। तो हमें बल की दिशा भी पता चल जाती है और मैग्नीट्यूड भी पता चलता है। किसी भी बिंदु R पर विद्युत तीव्रता E के ज्ञान से हम आसानी से उस बिंदु पर रखे गए किसी आवेश Q नॉट द्वारा अनुभव किए गए बल के परिमाण और दिशा की गणना कर सकते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसका भौतिक महत्व क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके माध्यम से हम ये निकाल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण जो किसी बिंदु पर बल लगेगा, किसी बिंदु आवेश पर, किसी बिंदु पर रखने पर,
बल लगेगा उसकी हम दिशा तथा मान की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो हम क्या जानते हैं, किसी बिंदु पर अगर हम कोई बिंदु आवेश लेके आए, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए, उस पर कितना बल लगेगा, यह हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज धनावेश के लिए बाहर की ओर होता है, यानी चार्ज से वो निकलता है और इंफिनिटी तक जाता है। वहीं जब भी हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, ऋणावेश की बात करते हैं, तो वहां पे हमने ये देखा कि जो आपका विद्युत आवेश है उसका जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, वो इंफिनिटी से जो है उसका सोर्स है, इंफिनिटी से वो आता है और आपका जो है जो आपका ऋणावेश है उसमें वो खत्म हो जाता है। ये हमने क्या है पढ़ा है, ये हमने समझा। अब ये जो हम फील्ड के बारे में कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो फील्ड है वो सोर्स जो है वो उसका क्या है, उसमें फील्ड का सोर्स जो है हमें आवेश लगता है और वहां से फील्ड बाहर निकलती है। वहीं ऋणावेश में हमने कहा कि वो आती है, इंफिनिटी से आती है और वो वहां पे एंड हो जाती है, यानी खत्म जो है ऋणावेश में आपकी फील्ड होती है। अब इनको हम जो है इसकी डायरेक्शन, यानी जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड की बात करते हैं, तो फील्ड की जो दिशा है, किस दिशा में फील्ड लगेगी, किस तरफ उसकी दिशा होगी, वो हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से दर्शाते। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? यह वे रेखाएं हैं जो कि आवेश के चारों तरफ जो है हम जिसके आवेश के चारों तरफ इसे बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम फील्ड की यानी क्षेत्र की दिशा को और उसके मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं। बेसिकली जब भी हम फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो फील्ड लाइन जितनी घनी होगी, जितनी पास पास होगी, जितना एक एरिया में ज्यादा अमाउंट होगी, उतना ज्यादा हम फील्ड स्ट्रॉन्ग समझते हैं, यानी उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र जो है वो ज्यादा हो। वहीं अगर रेखाएं दूर दूर हैं तो यानी क्षेत्र वीक होगा, कमजोर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम एरो बनाते हैं, तो एरो से हमें इसकी दिशा पता चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें धनावेश की, तो आपने जैसे कि अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, यहाँ से आपके जो है विद्युत क्षेत्र निकलता है, तो हम इसे इस तरीके से दर्शाते हैं। ये पढ़ा था हमने, इस तरीके से हम इसे दर्शाते। तो यहाँ पे जो ये लाइंस है, जो हमने यहाँ पे रेखाएं खींची हैं, वो क्या दर्शा रही है, फील्ड लाइंस को, क्षेत्र रेखाओं को, और जो इनके एरो है वो दिशा को दर्शा। तो यही आपकी फील्ड लाइंस होती हैं। अब मान लीजिए कोई एरिया है, उससे बहुत सारी इस तरीके से हमने फील्ड लाइंस गुजारती हुई या गुजरती हुई दिखाई, तो यानी वो क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पे जो आपकी फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी क्षेत्र क्या है, अधिक जो है स्ट्रॉन्ग। अब अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें तो फील्ड लाइंस का जो इंट्रोडक्शन है, यानी फील्ड लाइंस किस तरीके से बनेगी, फील्ड लाइंस क्या है, किस तरीके से आप विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे लाइंस के माध्यम से, तो वो किसने बताया था, वो माइकल फैराडे ने बताया था। तो माइकल फैराडे ने ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा ये जो है इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखा है, जिनके माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसके मान को दर्शा सकते हैं, किसका, मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन एक्सीलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम विद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। They were first introduced by Michael Faraday himself. इसको सबसे पहले माइकल फैराडे द्वारा प्रतिपादित किया गया, उन्होंने इसके बारे में बताया। A field line is always tangential to the net at a point. Thus, at any point, the tangent at the electric field lines matches the direction of the electric field line at that point.
क्या कहा गया है, जब भी हम फील्ड लाइन की बात करते हैं तो ये हमेशा टेंजेंशियली यानी स्पर्श रेखा के तौर पर बनाई जाती है। आपको जब भी ये बताना है कि जो फील्ड लाइंस है उसकी दिशा क्या है, तो आप सिंपली क्या करते हो, टेंजेंट ड्रॉ करते हो। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, विद्युत आवेश है, इनकी दिशा कुछ इस तरीके से है, ये जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है कि इन फील्ड लाइंस की दिशा क्या, तो आप क्या करते हो, आप एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ड्रॉ करते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि क्या है आपकी जो है विद्युत क्षेत्र रेखा है उसकी दिशा क्या है। तो स्पर्श रेखा के माध्यम से जब भी आप स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो वो आपको क्या दिशा दिखाती है, उसकी दिशा, उसकी डायरेक्शन। Secondly, the relative density of the field lines around a point correspond to relative strength magnitude of the electric field at that point. इसी तरीके से एक और क्या चीज बताई है, जैसे कि मैंने अभी बात करी कि किसी भी एरिया, कोई भी आपके पास एरिया है, उसमें से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, विद्युत क्षेत्र की जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी। मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, उसमें जो है ये आपकी लाइंस गुजर रही हैं, कितनी लाइन है, 6 लाइन है। इसी तरीके से एक और एरिया है जिसका एक और क्षेत्रफल है जो कि उतना ही बड़ा है जितना कि पहले हमने लिया, या एक क्षेत्रफल लिया। अब यहाँ से लाइन जो गुजर रही है, मान लीजिए 3 लाइन गुजर रही है, या हमने इन 3 लाइनों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की को दिखा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो जितनी ज्यादा लाइन होगी वो उतनी ज्यादा फील्ड को दर्शाएगा, यानी ए जो आपके पास क्षेत्रफल है वहां पे से ज्यादा लाइनें गुजर रही है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। वहीं बी एरिया की बात करें, बी क्षेत्रफल की बात करें, वहां से आपकी 3 लाइनें गुजर, तो यहाँ से कम लाइनें गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो क्षेत्रफल होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे जो आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके माध्यम से हम ये दर्शा सकते हैं कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जो है वो फील्ड लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक क्षेत्रफल से कितनी लाइनें गुजर रही है, यही क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ए एरिया है, ए क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा लाइनें गुजर रही है, यानी यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है, विद्युत क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या है, अधिक है। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि अगर हम बी की बात करें तो बी क्षेत्रफल से कम लाइनें गुजर रही, ठीक है। In other words, if you see more electric field lines in the vicinity of point A as compared to B, then the electric field is stronger at A. क्या कहा गया है, अगर आपको किसी बिंदु A पर अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखती हैं, तो यानी कि वहां पे क्या है, विद्युत क्षेत्र अधिक है, किसके कंपैरिजन के, बी के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आपकी कुछ क्वालिटीज हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की कल्पना करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। इन्हें सबसे पहले खुद माइकल फैराडे ने पेश किया। एक क्षेत्र रेखा एक बिंदु पर नेट पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस प्रकार की किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से मेल खाती है। दूसरा, किसी बिंदु के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं का सापेक्ष घनत्व उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की सापेक्षिक शक्ति परिमाण के अनुरूप होता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप बिंदु ए के आसपास बिंदु बी की तुलना में अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखते हैं, तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ठीक है। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में है, इसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।
सबसे पहली बात, अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है, क्लास 10th में आपने जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा है, आपने वहां पे भी ये पढ़ा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती। इसी तरीके से ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर वो एक जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी, फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, तो यानी कि उस पॉइंट पर दो दिशाएं हैं जो कि पॉसिबल नहीं। इसी के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो आपके फील्ड लाइंस है, जो फील्ड लाइंस है वो चार्ज की, जो चार्ज होता है आपकी, उसकी सतह के हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, हमेशा चार्ज की क्या निकलेगी आपकी? परपेंडिकुलर, यानी लंबवत, यानी हमेशा वो इस तरीके से लंबवत निकलेंगी। ठीक है, यानी जो सतह है उसकी तो क्या होगी? वो हमेशा लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें जो आपका आवेश है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आवेश का मैग्नीट्यूड मान क्या है, वो किसके ऊपर निर्भर करता है? कितनी ज्यादा आप फील्ड लाइन ड्रॉ। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश है, एक ये है, ये आपका बिंदु ए पर है, और मान लीजिए बिंदु बी पर ये आवेश, और इस पे से जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु आवेश बी है, यहाँ पे से आपको फील्ड लाइन निकलती हुई अधिक दिख रही है ए के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बी है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी इसका जो मान है वो अधिक है। तो यहाँ पे आप फील्ड लाइंस के माध्यम से ये देख सकते हैं कि ए बिंदु में फील्ड लाइन कम है, क्षेत्र रेखाएं कम है, तो ए बिंदु में क्षेत्र रेखाएं कम है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मान कम है। वहीं अगर हम बात करें बी की, तो यहाँ से आपको क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलती हुई दिख रही है, तो यानी इसका जो मान है वो अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, आवेश का जो मान है, क्या कह सकते हैं? आवेश का जो मान है, जो आपका मैग्नीट्यूड है, वो क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। यानी जो आवेश है उसका मान जो है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक है, जब भी हम दो आवेश को एक साथ रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश की बात कर रहे हैं, जब भी हम धनावेश और ऋणावेश को साथ साथ रखते हैं तो क्या देखा गया? जब भी हम धनावेश और ऋणावेश को साथ साथ रखते हैं तो हमने ये देखा है कि जब ये फील्ड लाइंस निकलती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में खत्म हो रही है, धनावेश से निकल रही है और क्या हो रहा है? ऋणावेश में खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फील्ड लाइंस है वो क्या करती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में खत्म होती है। या अगर हम सिंगल चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि सिंगल चार्ज में अगर हम बात करें धनावेश की, यानी पॉजिटिव चार्ज की, तो यहाँ से क्या होता है? फील्ड लाइंस निकलती है, यहाँ से निकलती है, ओरिजिन होती है, ये इसका सोर्स है, लेकिन जो है ये खत्म कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे, अनंत पे खत्म होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऋणावेश की, तो ऋणावेश में क्या होता है? अनंत से क्या होता है? फील्ड लाइंस निकलती है, पर खत्म किसमें होती है? एंडिंग किसमें होती है? आपकी ऋणावेश पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब हम इन्हें जो है पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज,
आवेश की सतह के हमेशा लंबवत होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी आवेश का मान और क्षेत्र रेखाओं की संख्या हमेशा समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होती है। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस is at the positive charge and end at the negative charge। क्या कहा गया है? क्षेत्र रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो शुरुआत है या ओरिजिन है, वो कहां से होता है? पॉजिटिव चार्ज से होता है। और खत्म कहां पे होता है? नेगेटिव चार्ज में होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। फॉर द फील्ड लाइंस टू द आइदर स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। जब भी हम एक सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो सिंगल चार्ज में आपका या तो फील्ड इंफिनिटी से यानी अनंत से शुरू होगी या फिर अनंत पे खत्म होगी। यहाँ पर जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के केस में अनंत में खत्म होती है और नेगेटिव चार्ज के केस में अनंत से शुरू होती है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जो कुछ फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है आपके डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाई गई है। क्या कहा था हमने कि जो आपका बिंदु आवेश है उसकी सतह के लंबवत होती है क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो हमने क्षेत्र रेखाएं बनाई हैं वो कैसी है? वो सतह के लंबवत है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से क्षेत्र रेखाएं ओरिजिन होती हैं, निकलती है, इंफिनिटी पे खत्म हो जाती हैं। वहीं नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इंफिनिटी से ओरिजिन होती है और चार्ज में आके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? दो बिंदु आवेश हो गए। अब जब दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम डायपोल बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो आपकी क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से हो जाती है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से क्षेत्र रेखाएं निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्षेत्र रेखाएं एंड करती है, खत्म हो जाती है। तो निकलती कहाँ से है? ओरिजिन कहाँ से होता है? पॉजिटिव से। एंड कहाँ पे होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंड करती है क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सदैव विलगित आइसोलेटेड धनावेश से निकलती हुई और ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो वही कि पॉजिटिव से निकलती हुई लगती है और नेगेटिव से में जाती हुई। विद्युत बल रेखाएं सदैव अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर जाती है। तो ये भी आपकी एक क्वालिटी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी जो है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, वो हमेशा ज्यादा पोटेंशियल वाले जो बिंदु हैं वहां से कम पोटेंशियल वाले बिंदु की ओर जाती है। अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर जाती है। ठीक है, यदि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं पास पास है, यानी कोई एरिया दिया है वहां पे क्या हो रखा है, जो आपकी फील्ड लाइन है वो बेहद क्लोज है। किसी एरिया में, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि डेंसिटी अधिक है, घनत्व अधिक है, क्षेत्र रेखाएं किसी एरिया में अधिक है, किसी एरिया से ज्यादा क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल यानी स्ट्रांग होगा। ठीक है, परंतु यदि बल रेखाएं दूर दूर स्थित है, यानी बल रेखाएं कहाँ है? एक दूसरे से दूर दूर है, तो इसका अर्थ है विद्युत क्षेत्र भी क्षीण यानी वीक होगा। इसका मतलब क्या है कि जब क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है तो आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और पास पास है तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा उस बिंदु पर धन आवेश पर कार्य करने वाले बल की दिशा के को प्रदर्शित करती है। तो क्या कहा गया है कि जो आपकी विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उसको स्पर्श रेखा के माध्यम से हम क्या बताते हैं? उसकी दिशा बताते हैं। ठीक है, और जो ये रेखाएं हैं ये क्या करती हैं? ये आपको
क्षेत्र की दिशा दर्शा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट करें। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। ठीक है, तो आपकी जो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा वहां पर आप क्या कर सकते हो, फिर दो लाइन खींच सकते हो, जो कि असंभव है, क्योंकि इससे एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्रकट होती हैं। तो क्या कहा गया है कि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, और अगर वो एक दूसरे को काटती तो क्या होता, दो दिशा होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तरह एक दूसरे को काटती नहीं, क्योंकि कटान वाले बिंदु पे क्या हो जाएगा, दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र यानी ओपन कर्व के रूप में होती हैं। तो हमेशा आपकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ओपन कर्व के रूप में होती है, जैसे कि आप यहाँ पे इन आवेशों के पे चारों तरफ देख। ठीक है, तो ये आप अब नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा, इसके कुछ गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।